पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल लोक व्यवहार में, समाज में एवं परिवार में पारदर्शिता, सहनशीलता एवं आपसी जो व्यवहार होता है, जो रिश्ते होते हैं, उसमें ईमानदारी में भारी गिरावट आती चली जा रही है, जिसके वजह से सामाजिक समरसता, पारिवारिक समरसता नहीं बन पा रही। इन कमियों को दूर करने के लिए कृपया अपने अमृत वचन से हमें एक संबोधन सब समाज को, परिवार को दें कि इन कमियों को दूर करें और हमारे सामाजिक और पारिवारिक समरसता कायम हो सके। देखो, एक घटना बता रहा हूं। एक परिवार के कुछ सदस्य मेरे पास आए। परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन 3 भाइयों के परिवार में भारी मनमुटाव, खिंचाव, संपन्नता भी, धार्मिकता भी, लेकिन कटुता भी। खिंचाव बहुत गहरा था। तीनों के तीनों परिवार के लोग बड़े दुखी थे। संयोग ये था कि तीनों के बच्चों में आपस में बड़ा प्रेम था। अब वो प्रकरण मेरे पास आया, जुड़ा हुआ परिवार था। बच्चों ने ही कहा, महाराज जी, हमारे पापा लोगों को आप समझाओ, ये लोग इतना धर्म करते हैं, आप लोगों की संगति में रहते हैं, लेकिन इनकी आपस में बहुत कटता है, ऐसी कटता है कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहते। महाराज जी, आपके संबोधन से हम लोगों का घर बदल जाएगा। बच्चों के कहने पर मेरा मन बना और मैंने बच्चों से ही पहल करवा करके तीनों को बुलवाया, अलग अलग बात की, और फिर बातचीत में सबने अपने गुबार निकाले। मैंने एक ही बात कहा कि तुमने लड़ करके 25 बरस बिता दिए, 25 दिन प्रेम से रह करके देखो, देखो जीवन में कितना आनंद आता है। केवल 25 दिन के लिए तो एक साथ रहो। मैंने अपने उपदेश, संबोधन से उनके परिणामों को भिंगाया। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। जो गिले शिकवे थे खत्म हुए। आंखों की आंसू की धारा में उनकी कलुषता बह गई। आज वो हमेशा कहते हैं, महाराज, जो चीज हम बरसों की लड़ाई में न पा पाए, वह प्रेम के एक क्षण में प्राप्त कर गए। तो बस ये जीवन का हमारा सबसे बड़ा धन है, हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आ गया। एक सेठ के पास प्रसन्न होकर के एक देवी आई और उससे कहा कि हमारे पास 3 चीजें हैं, तुम उसे में से किसे पसंद करोगे? कोई एक चीज ले सकते हो। सेठ ने बोला, आप क्या देना चाहती है? कहा, मेरे पास दौलत है, शोहरत है और मोहब्बत है। इनमें से तुम किसे पसंद करोगे? सेठ ने कहा, ऐसे तो मुझे इसमें से किसी चीज की बात कमी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी आप कहते हो तो मैं अपने परिवार में विचार कर लूं। उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा, पिताजी, अपने पास दौलत तो अपार है, दौलत की कमी नहीं, पर हमारी शोहरत नहीं है। हमारी पहचान बननी चाहिए, कोई हमें पूछता नहीं। अगर देवी देती है तो उससे शोहरत ले लो। पास में बैठी बहू ने कहा कि यदि आप मेरी तरफ से कुछ पूछना चाहते हो तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं, दौलत आपके पास है, अपने पास है, नहीं भी है तो हम लोग कमा करके पाने में समर्थ हैं। और शोहरत तो 4 दिन की होती है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। आज हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं
और जब तक हम लोगों के अंदर ये प्रेम मोहब्बत बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि वो देवी कुछ देना ही चाहती है तो आप उससे इतना ही रिक्वेस्ट करें कि हमें मोहब्बत दे दे, बाकी सब चीज़ें ले जाए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेठ को भी बात जची, पूरे परिवार को बात जची, और जब देवी से कहा गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मोहब्बत चाहिए, आप मोहब्बत को छोड़ दो, बाकी जिसको ले जाना ले जाओ, दौलत ले जाओ, शोहरत ले जाओ, लेकिन मोहब्बत को रहने दो। देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो मोहब्बत को छोड़ करके गई। थोड़ी देर बाद शोहरत पीछे पीछे आ गई और दौलत भी उसका पीछा करने लगी। जहां मोहब्बत है वहीं शोहरत है, वहीं दौलत है। ये संदेश हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर ये आ गया तो पारदर्शिता भी होगी, समरसता भी होगी, सहनशीलता भी होगी, सहिष्णुता भी होगी, सद्भावना भी होगी, और जीवन के जो भी उदात्त गुण है वे सब प्रकट होंगे। नमोस्तु।